बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक्स को कि अगले टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं अबाउट मैट्रिसेस। तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है कि दो मैट्रिसेस हों उनको हमने कैसे ऐड करना है और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप दो मैट्रिसेस को ऐड करें तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है तो उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कंफर्टेबिलिटी फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, लेट वी हैव टू गिवन मैट्रिसेस, दीज टू मैट्रिसेस may be added or subtracted if and only if they have same order। ठीक है, वही बात आ गई है कि जब तक मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होगा उनको आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्डर हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाता है। ठीक है, अब ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स है। ठीक है, देन दीज आर कंफर्टेबल। अब ये इसका ऑर्डर भी 2x2 है, इसका ऑर्डर भी 2x2 है। कंफर्टेबल है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिकॉज बोथ आर 2x2, दैट इज बोथ मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अब सी जो है ये आपके पास ये 2x3 है, 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, इसी तरह 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब इसका ऑर्डर 2x3 है और इसका ऑर्डर 3x3 है, तो अब इसका ऑर्डर सेम नहीं है तो ये मैट्रिसेस आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, अभी अगला है addition and subtraction of matrices, addition of two matrices, suppose A and B are comfortable for addition, their sum A plus B is obtained by adding considering elements of the matrices and B। अब एक A ये मैट्रिक्स है और B ये मैट्रिक्स, अब इनको दो मैट्रिसेस हैं, इनको ऐड कैसे करना है। We see that A, अब सबसे पहले तो इनका ऑर्डर देखना है, इनका ऑर्डर सेम है। इनका ऑर्डर जब सेम है तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं। अब ये दोनों 2x2 के मैट्रिसेस हैं, हम इनको हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसका ये एड्रेस है 1 1, इसका एड्रेस है 1 2, इसका एड्रेस है 2 1, इसका एड्रेस है 2 2। ठीक है, अब इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है 1 1, इसका एड्रेस है 1 2, इसका एड्रेस है 2 1 और इसका एड्रेस है 2 2। अब ये और ये आपस में ऐड होंगे, 3 और 4 आपस में ऐड होंगे, 8 और 0 आपस में ऐड होंगे, 4 और 1 आपस में ऐड होंगे, 6 और -9 आपस में ऐड होंगे। देखें 3 किसके साथ ऐड किया, 4 के साथ। 3 + 4 7, 8 + 0 8, 4 + 1 5 और 6 + -9 तो वो क्या हो जाएगा, 6 - 9 तो वो -3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों को इन्होंने ऐड किया है, इस तरह ऐड किया तो ये इस तरह किसी भी मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो पहली चीज आप जो आपने याद रखनी है कि मैट्रिक्स के एडिशन के लिए क्या चीज जरूरी है कि उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना। अब दूसरी चीज क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है। Let A and B are the two matrices which are of the same order and so these are comfortable for subtraction. The difference A minus B is obtained by subtracting each element of B from corresponding element of A। For example, अब एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है A minus B, तो 3 - 4 वो -1 हो जाएगा, 8 - 0 8, 4 - 1 3 हो जाएगा। इसी तरह 6 - -9 6 - -9। अब देखें 6 -9। ठीक है, 6 अब आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है जी, प्लस हो जाता है, और प्लस इंटू माइनस वो आपके पास माइनस ही रहता है। ठीक है, तो ये +9, तो ये आपके पास 6 + 9 ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, ये आपके पास 15 हो जाएगा। इस तरह आपने मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कैसे समझना है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैट्रिसेस के बारे में। लेट A be any matrix and K is any real number. The matrix obtained by multiplying each element of A by the real number K is called the scalar multiplication of A by K and it's denoted by Ka। अब कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास A, वो आपके पास बराबर है 4 0 1 -9। अब आपने इसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सपोज आपको कहा जाता है कि आप 2A फाइंड करें, तो E2A का मतलब क्या है कि आप हर एलिमेंट A के हर एलिमेंट को आप 2 के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 के साथ, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
9 के साथ। अब इस तरह इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 802। अब ये देखें 2 के साथ कुछ भी नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ प्लस होता है। 2 इंटू -9, अब मैंने आपको बताया प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये आपके पास -18 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया जी 2a आपके पास आ गया। इस तरह किसी भी स्केलर नंबर के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स को। इसी तरह देखें ए मैट्रिक्स है, अब 3a फाइंड करना है, तो हर एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई। 6 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई, -3 को भी 3 के साथ, और 1 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह अब ये मैट्रिक्स है, अब ये कहता है 7b फाइंड करो, हर एलिमेंट को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 को भी, 7 को भी, -3 को भी, a को भी और b को भी। देखें 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा, और 7 को करेंगे 49 आ जाएगा। -3 के साथ करेंगे तो ये -21 आ जाएगा, और 7 को जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 7a आ जाएगा, b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7b, तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी कौन सी जी, आपके पास आ जाएगी 7b मैट्रिक्स आ जाएगी। इसी तरह कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज अंडर एडिशन। अब ये क्या चीज है जी, अब देखें मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को आप ऐड करें, a प्लस बी करें या b प्लस a करें तो रिजल्ट आपके पास सेम होगा, तो ये इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। देखें a ये है, b ये है, a प्लस b किया तो वो ऐड किया, उसका आंसर 0613 आया। अब a प्लस b का आंसर ये, और b प्लस a किया, वो भी पहले b को लिखा फिर a को लिखा, वो आपके पास आंसर 0613 आ गया। अब देखें a प्लस b और a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस ए, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन आ गया, ठीक है। इसी तरह अब एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं। अब ए को b प्लस सी और a प्लस b प्लस सी। अब देखें ये आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं, a, b और c। अब आपने पहले b प्लस सी फाइंड किया, b प्लस सी को फिर a में ऐड किया, फिर आपने क्या किया, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है और ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई है। अब जब ये आपके पास आ गई हैं साइडें, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो अब देखें ये a, इसने सारे मैट्रिसेस लिखे, पहले b और c को ऐड किया, उसका जो आंसर आया उसको उसने a पे ऐड कर दिया, तो आपके पास आ गया 6 - 5 11 4। अब दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे उसने क्या किया, पहले उसने a और b को ऐड किया, फिर उसको उसने c को उसने इसमें ऐड कर दिया, तो देखें उसका भी आंसर 6 - 5 11 और 4। तो इसको a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, a प्लस b प्लस सी। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन आ गया कि आप पहले b प्लस सी को ऐड करो, उसमें a को ऐड कर दो, वो बराबर होगा a प्लस b को आप पहले ऐड करो, उसमें c को ऐड कर दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन आ गया, ठीक है। अब आगे देखें एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। जिस तरह हमारे पास आम नंबर की एक आइडेंटिटी होती है, मतलब लेट्स सपोज 8 है, 8 में मैं क्या ऐड करूं कि वो चेंज ना हो, 8 में मैं 0 ऐड करूंगा तो वो चेंज नहीं होगा, तो ये 0 जो है ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करें वो नंबर चेंज नहीं होता, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है जी, 0 है। इन ऑर्डिनरी मैट्रिक्स 0 in ordinary arithmetic 0 is called additive identity because when 0 is added to any real number, or when real number is added to 0 the value of the number does not change। for example 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो नंबर चेंज नहीं होता, तो इस वजह से 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। इन थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब मैट्रिसेस में क्या चीज आइडेंटिटी होगी, मैट्रिसेस में आपके पास 0 और नल मैट्रिक्स, जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि 0 और नल मैट्रिक्स वो होता है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, वो आपके पास क्या कहलाएगी जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। इसको O से डिनोट करते हैं। देखें किसी भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, अब इसकी आइडेंटिटी ये होगी,
इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो 2 क्रॉस 2 की नल मैट्रिक्स जो है ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखें इसको इन दोनों को ऐड करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें इसमें ये इसको ऐड कर दें 0 0 0 0, तो ये आपके पास आ जाएगा। 1 0 में ऐड होगा 1 आ जाएगा, 2 0 में ऐड हो जाएगा 2 आ जाएगा, 3 0 में ऐड होगा 3 आ जाएगा, 4 0 में ऐड होगा 4। तो एनीथिंग प्लस 0 इज इक्वल टू एनीथिंग, ठीक है। तो ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, अब उसकी आपने एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करनी है, तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स होगा और उसी का ऑर्डर दोनों का जो है वो सेम होगा, ठीक है। इसी तरह इन द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस अ जीरो और in the theory of matrices, a zero or null matrix of a some specific order serve as the additive identity for matrices of the same specific order. Here we give some examples to make the idea clearer. अब ये एक मैट्रिक्स है, then the additive identity for such a case is, अब इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो इसके एडिटिव आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 की नल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें ऐड किया तो वही ए दोबारा आ गया। अब जीरो नल मैट्रिक्स को ए में ऐड करें या ए मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स में ऐड करें तो आपका रिजल्ट सेम आए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसी तरह ए प्लस जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 प्लस ए मैट्रिक्स, तो ये आपके पास सेम होगा। तो ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। अब आगे देखते हैं। अब इसी तरह आगे आपके पास एडिटिव इनवर्स। जिस तरह देखें कोई भी नंबर है 9, अब इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। इसमें मैं क्या ऐड करूं, मेरे पास एडिटिव अब ये है, इसमें मैं क्या चीज अब इसमें मैं क्या चीज ऐड करूं कि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। इसमें मैं क्या चीज ऐड करूं कि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो इसमें मैं -9 ऐड करूंगा तो मेरे पास ये आइडेंटिटी आएगी। अब देखें दो, लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इफ ए एंड बी आर सो रिलेटेड टुगेदर दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू null matrix B plus A is equal to null matrix where 0 is the identity matrix of the same order as that of the order of A and or B. Then B is called the additive inverse of A and likewise A is called the additive inverse of B. In other words, B is equal to minus A, which implies that A is equal to minus B, that A and B are additive inverse of each other. अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स है P आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ये 3, ये 2, ये -1, ये -2, अब 4 और ये 6। अब इसका एक तो हमने पढ़ी आइडेंटिटी, अब इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो ये 2 क्रॉस 3 का नल मैट्रिक्स इसकी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। ये P की आइडेंटिटी है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका इनवर्स फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स। अब इसका एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, अब इसका एडिटिव इनवर्स ऐसे फाइंड करेंगे कि P में मैं क्या ऐड करूं, P में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास नल मैट्रिक्स आ जाए। मैं इसमें नल मैट्रिक्स, अब देखें नल मैट्रिक्स क्या है, 0 है। अब 3 की जगह 0 कब बनेगा, 3 की जगह 0 तब बनेगा जब इसमें -3 ऐड होगा, ठीक है। तो P का एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा, -3। इसके साइन आपने चेंज कर देने हैं, 2 का भी आपने साइन चेंज कर देना है, 1 का भी आपने साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है, -2 का भी साइन आपने चेंज कर देना है, 4 का भी साइन चेंज कर देना है और 6 का भी साइन आप क्या कर देना है, चेंज। ये तो P की आपके पास ये एडिटिव इनवर्स आ गया, ये P का एडिटिव इनवर्स। क्यों इसको आप P में ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स लेना हो, लेट्स सपोज ये एक मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 और 4। अब इसका आपने एडिटिव इनवर्स लेना है, इसका एडिटिव इनवर्स आपके पास -1 -2 -3 और -4 हो जाएगा। इसी तरह इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, A इज इक्वल टू 0 0 0 और 0, ये इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी और ये इसका क्या हो जाएगा जी, इनवर्स हो जाएगा। इस तरह आगे देखते हैं।
हाउ कंप्यूटर रिप्रेजेंट मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस को कैसे कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने कोई मैट्रिक्स इनपुट देनी हो कंप्यूटर को तो उसको आप कैसे लिखेंगे, उसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3 और कामा 4 5 6, तो वो उसको इस तरह इंटरप्रेट करेगा। हाउ पीपल रिप्रेजेंट मैट्रिसेस, पीपल इस तरह मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं और कंप्यूटर में मैट्रिसेस को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पहली रो और ये दूसरी रो आपके पास आ गई। अब ये एक्सरसाइज आपके पास है। अब एक्सरसाइज सॉल्व करना इजी है, जो पीछे हमने डिस्कशन कर रही है। देखें, लेट A एंड B बी द 2x3 मैट्रिसेस एंड लेट C एंड D आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस ऑपरेशंस आर डिफाइंड फॉर दोज व्हिच आर डिफाइंड, गिव द डायमेंशंस ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिसेस। अब A और B जो है ना, A का ऑर्डर क्या है, 2x3 है, B का ऑर्डर क्या है, B का ऑर्डर भी 2x3 है। अब C और D जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। C और D जो है वो आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर डिफाइंड। अब देखें A प्लस बी पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम है। B प्लस D, अब देखें B प्लस D, B जो है B का ऑर्डर क्या है, 2x3 है। अब जो D के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दी है वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, वो या 1x1 है, वो या 2x2 है, वो या 3x3 मैट्रिक्स है। अब देखें इसमें किसी का भी ऑर्डर इसके साथ सेम नहीं हो रहा, तो ये ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। इसी तरह 3a और -2c, 3a तो आप फाइंड कर सकते हैं, 2c भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उनको सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर और C जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये भी आप फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह 7c प्लस 2d, अब ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं, तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप C से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर D से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस बाय द रियल नंबर्स एज आइडेंटिफाई। अब देखिए ये A है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। A आपके पास क्या आ गया, A आपके पास आ गया है 1 2 और 3। अब 2a फाइंड करना है, तो हर एलिमेंट को आप 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6, तो ये आपके पास 2a आ गया। इस तरह b है, इसको भी मल्टीप्लाई, b इज इक्वल टू वेयर p बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू बाई p से इसको मल्टीप्लाई करना है, और p जो है वो क्या कह रहा है, रियल नंबर है। तो b आपके पास है a b c और d e f, इन सबको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, p के साथ मल्टीप्लाई करना है। p a p b p c p d p e और p f, ये आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ये